वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या डियर जिंदगी के बाद सुपरस्टार शाहरुख खान और आलिया एक और प्रोजेक्ट पर कर सकते हैं साथ में काम? क्यों विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे लिटिल तैमूर अली खान? क्या करण जौहर को एक कंग्रेचुलेटरी मैसेज पड़ गया महंगा? सुशांत सिंह राजपूत और अपने रिलेशनशिप पर रिया ने ब्रेक किया अपना साइलेंस. क्या आलिया और शाहरुख खान फिर से एक फिल्म में साथ करेंगे काम? डियर जिंदगी के बाद आलिया और शाहरुख खान रिपोर्टेडली फिर से साथ काम करने की कर रहे हैं तैयारी. आलिया और शाहरुख खान साथ काम तो करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार प्लानिंग है थोड़ी डिफरेंट, क्योंकि शाहरुख खान एज एन एक्टर नहीं बल्कि एज अ प्रोड्यूसर आलिया के साथ काम कर सकते हैं. दरअसल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शाहरुख खान की प्रोडक्शन हाउस ने आलिया को एक वुमेन सेंट्रिक कॉमेडी फिल्म का ऑफर दिया है और कहा जा रहा है आलिया को इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पसंद भी आई है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट ईयर इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है. लेकिन सोर्स के अकॉर्डिंग आलिया ने डॉटेड लाइन पर साइन करने से पहले फाइनल स्क्रिप्ट की डिमांड की है. इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, Among the many projects on Red Chillies Entertainment's roster is a woman-led comic drama. The first round of narration has happened with Alia, who has expressed her interest in the subject. She will hear the final script in the coming months, post which she will sign on the dotted line. The makers have a few directors in mind and will zero in on one soon. The film is likely to go on floors by early next year. शाहरुख खान पिछले कुछ समय से भले ही सिल्वर स्क्रीन से दूर हैं, लेकिन वो अपने प्रोडक्शन हाउस के वर्क में पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड हैं. पिछले कुछ समय में वेब सीरीज से लेकर कई फिल्म्स तक पर शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस ने काम किया है और लगता है शाहरुख खान अपने खाली टाइम में फिल्म प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. वैसे शाहरुख खान खुद भी अपनी फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू करना चाहते थे, लेकिन पैंडेमिक रिलेटेड वायरस की वजह से शाहरुख खान के सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए. वहीं आलिया की बात करें तो उनकी फिल्म सड़क 2 तमाम नेगेटिविटी के बावजूद आज एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है. इस फिल्म के ट्रेलर के बाद से ही जिस हद तक की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है वो अनप्रेसिडेंटेड है. वैसे आलिया की नेक्स्ट फिल्म ब्रह्मास्त्र है. साथ ही वो संजय लीला भंसाली के साथ गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग शुरू करने जा रही हैं. इसके अलावा SS राजामौली की फिल्म RRR में भी आलिया एक अहम रोल में नजर आएंगी. वैसे रिसेंटली खबर आई है कि आलिया की हो रही ट्रोलिंग के बाद RRR के मेकर्स उन्हें इस फिल्म से रिप्लेस करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आलिया की टीम ने तुरंत इस न्यूज को एक स्टेटमेंट जारी करके गलत बता दिया था. क्यों करीना कपूर खान और सैफ अली खान के लिटिल मंचकिन तैमूर अली खान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की वजह से सोशल मीडिया पर करने लगे ट्रेंड? क्यों तैमूर अली खान की क्यूट पिक्चर्स हो गई मीम्स में कन्वर्ट? अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर लिटिल तैमूर और विराट अनुष्का का क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दें कि वेडनेसडे को अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने शेयर की एक गुड न्यूज और अनाउंस किया that they are expecting their first child in January 2021. इस न्यूज के बाद जहां एक तरफ कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस का सिलसिला शुरू हुआ, तो दूसरी तरफ बनने लगे तैमूर पर कई तरह के मीम्स और इसकी वजह है तैमूर की ह्यूज पॉपुलैरिटी जब से उनका जन्म हुआ है. तैमूर अली खान के पिक्चर्स और वीडियोस जिस तरह सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, उन्हें इंटरनेट सेंसेशन कहना गलत नहीं होगा. लेकिन अब नेटिजन्स को लगता है कि तैमूर अली खान की पॉपुलैरिटी को चैलेंज करने वाला जनवरी 2021 में आने वाला है.
यही वजह है कि तैमूर अली खान पर बने मीम्स हर जगह वायरल हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, Somehow Taimur starts trending whenever anyone makes a baby announcement. Another user wrote, I guess now Taimur's days in media are nearing end. Now, at Anushka Sharma and at IMV Kohli baby will be in paparazzi's lenses. इन मैसेजेस के अलावा देखिए किस तरह के फनी मीम्स क्रिएट किए हैं नेटिजन्स ने। वैसे इससे पहले तैमूर अली खान की ग्रैंड मदर और एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने कुछ समय पहले तैमूर अली खान की पॉपुलैरिटी और उनके पिक्चर्स और वीडियोस को लेकर लोगों के बीच क्रेज को देखते हुए करीना कपूर खान के रेडियो शो पर कहा था, टुमारो विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा विल हैव अ चाइल्ड एंड तैमूर माइट बी रेलीगेटेड। जिस पर करीना कपूर खान ने कहा था, आई होप सो। इंटरेस्टिंगली अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के पेरेंट्स बनने की न्यूज करीना कपूर खान और सैफ अली खान के सेकंड टाइम पेरेंट्स बनने की न्यूज के कुछ दिन बाद ही सामने आई है। लेकिन अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की फैमिली प्लानिंग के रूमर्स तब से ही सामने आ रहे थे when Anushka Sharma took a break after her last film Zero. फिलहाल दोनों ही फैमिलीज में नए मेंबर को वेलकम करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने शेयर की सोशल मीडिया पर गुड न्यूज, लेकिन अनुष्का शर्मा की टाइमलाइन पर हो गए करण जौहर बुरी तरह से ट्रोल। करण जौहर को उनके कांग्रेचुलेटरी पोस्ट पर आए मोर देन 500 ट्रोलिंग के मैसेजेस। करण जौहर को यूजर्स ये कहकर ट्रोल करने लगे कि उन्हें मिल गया एक और स्टार किड टू लॉन्च इन द शोबिज इंडस्ट्री। दरअसल इंडस्ट्री और क्रिकेट वर्ल्ड के बाकी सेलिब्रिटीज और फैंस की तरह करण जौहर ने भी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को कांग्रेचुलेट किया फॉर शेयरिंग द गुड न्यूज ऑफ देयर बेबीज अराइवल इन जनवरी 2021। करण जौहर ने अनुष्का शर्मा के पोस्ट पर लिखा, लव लव एंड मोर लव विथ मैनी हार्ट्स। लेकिन शायद करण जौहर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सोशल मीडिया यूजर्स यहाँ भी अनुष्का शर्मा को मिले हजारों कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस में उनके मैसेज को ढूंढ निकाल कर उन्हें ट्रोल करेंगे। एक यूजर ने लिखा, नेपो वाले अंकल। अनदर यूजर रोट, एक और मिल गए स्टार किड लॉन्च करने के लिए। किसी ने करण जौहर को नया नाम देते हुए कहा, चाचा, ओ नेपो वाले चाचा। तो किसी ने उन्हें सोशल मीडिया क्विट करने की ही सलाह दे डाली और कहा, यू शुड जस्ट क्विट सोशल मीडिया, कांट स्टॉप लाफिंग एट योर रिप्लाईज। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि करण जौहर को अनुष्का शर्मा के इस पोस्ट पर सिर्फ लव लव मोर लव लिखने के लिए मोर देन 500 मैसेजेस मिले, वो भी ट्रोलिंग के। करण जौहर को इससे पहले जहां उनके प्रोडक्शन की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के लिए काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, वहीं हाल ही में जब करण जौहर ने सोशल मीडिया पर गणेश चतुर्थी की विशेस दी तो उनके इस पोस्ट के लिए भी नेटिजन्स ने उन्हें जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया। करण जौहर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मे द पावर ऑफ लॉर्ड गणेश प्रोटेक्ट यू एंड योर लव्ड वंस फ्रॉम ऑल इविल। मे द पावर एनहांस ऑल पॉजिटिविटी एंड स्प्रेड ओनली लव। प्लीज स्टे सेफ। करण जौहर यहाँ लव और पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, लेकिन यूजर्स स्टार्टेड ट्रोलिंग हिम विथ nasty messages. After seeing this post, a user wrote, Karan Johar is the king of nepotism in Bollywood. At the same time, another user wrote, hope it kills the evil inside you also, sir. We pray for that. Well, Karan Johar, सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद इस कदर ट्रोल हो रहे हैं
कि उन्होंने न सिर्फ कमेंट सेक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया है बल्कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले करण जौहर ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना भी काफी कम कर दिया है। लेकिन जब भी करण जौहर कोई भी पोस्ट शेयर करते हैं उन्हें ट्रोल्स का सामना करना पड़ता है। लेट्स सी कि सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा कब शांत होता है। रिया चक्रवर्ती ने खुलकर अपने और सुशांत सिंह राजपूत के रिलेशनशिप पर की बात। पहली बार रिया ने एक्सेप्ट किया कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी इन अ सीरियस रिलेशनशिप। रिया ने रिवील किया कि सुशांत सिंह राजपूत से उन्होंने कभी फॉर्मली शादी की बात तो नहीं की, लेकिन वो सुशांत सिंह राजपूत से ये जरूर कहती थी कि उन्हें एक छोटा सुशी चाहिए। रिया ने अपने और सुशांत सिंह राजपूत के रिलेशनशिप पर कहा, हमने कभी फॉर्मली शादी की बात नहीं की। एक बात मैं जरूर बोलती थी कि मुझे एक छोटा सुशांत चाहिए, उसी के फेस का एक छोटा सुशी। ये एक रनिंग जोक था, जोक भी नहीं, एज अ कपल हम लोग डिस्कस करते थे। इससे पता चलेगा किस तरह का रिलेशनशिप था। रिया ने ये भी कहा कि उन्होंने सामने आकर अपनी साइड रखने का डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें उनके सपने में आकर ऐसा करने के लिए कहा है। शी सेड, सुशांत ने मुझे बोला, वो मेरे सपने में आया और बोला कि अपना सच बोलो। रिया ने रिवील किया हाउ शी गॉट टू नो अबाउट सुशांत सिंह राजपूत्स डेथ ऑन एन अनफॉर्चुनेट डे। शी सेड, 14th को मैं अपने घर पर थी अपने भाई के साथ। मेरी एक फ्रेंड का मुझे कॉल आया और उसने मुझे बताया कि ऐसे रूमर्स हैं एंड शी आस्क्ड मी टू टेल सुशांत टू गिव अ स्टेटमेंट। विद इन 10-15 मिनट्स कहीं से क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी। आई ब्रोक डाउन, आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है और मुझे बताया गया कि उनके फ्यूनरल की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। रिया ने अपनी मॉर्चुरी विजिट और आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत को देखने के बाद अपने सॉरी बाबू कमेंट को एक्सप्लेन करते हुए कहा दैट शी सेड सॉरी बाबू बिकॉज शी वाज सॉरी दैट द एक्टर हैड लॉस्ट हिज लाइफ एंड एवरीवन हैज मेड अ जोक आउट ऑफ इट। यही नहीं, रिया ने सुशांत सिंह राजपूत और उनके फादर के खराब रिलेशनशिप को लेकर अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत अपने फादर से 5 साल से नहीं मिले थे। She said, Sushant wasn't close to his father. His father left his mother at a young age, and as a kid, that affected him. Before I met him, Sushant hadn't spoken to his father for 5 years. His relations with his father were always strained. साथ ही रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की alleged फ्रेंड संदीप सिंह को जरूर एक्सपोज किया है। संदीप सिंह को लेकर रिया का कहना है, I don't know Sandeep. He has never come home. He never called. If he is such a good friend, where was he in the last 1.5 years? ये आलतू फालतू आगे ये चैनल में क्या बकवास की जा रही है कि मुझसे ये दूर कर रहे हैं, फैमिली दूर, ये कुछ नहीं है, बकवास है। मैंने कल उनका टोटल इंटरव्यू देखा, पूरा झूठ पे झूठ बोले, मैं पूरा पॉइंट पे पॉइंट लिखा हूँ कि विस्कन्या ग्रुप में जिस तरह उसने डसने का काम किया और उस डसने में जो सफलता मिली है, उस सफलता का मुस्कुराहट उसके चेहरे पे दिख रहा था। इंटरव्यू तो स्पष्ट है। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली और एक्स वर्कर रिया चक्रवर्ती के क्लेम्स को एक एक करके डिनाई कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि रिया के ज्यादातर क्लेम्स हैं पूरी तरह से गलत। सुशांत सिंह राजपूत के फॉर्मर मैनेजर अंकित आचार्य ने सुशांत सिंह राजपूत पर लगे बैन सब्सटेंसेस के यूज के क्लेम को पूरी तरह डिनाई कर दिया है। जब मैं था तो सुशांत भैया ये सब और ये ड्रग्स एंड ये सब नहीं लेते थे। डाइट अपना डाइट इस्तेमाल करते थे, जिम में जाना, प्रोटीन शेक पीना, कैल्शियम की दवाई खाना, ये सब किया करते थे। तो ये सब बंदा क्यों कर सकता है? ये क्यों? ये सब उनको इंटरेस्ट नहीं है सब चीज़ में। अब ये देखिए, अब आदमी जब डिप्रेशन नहीं है उसको, अब जोर जबरदस्ती आप डिप्रेशन की दवाई खिलाएंगे तो ऑटोमेटिक रिएक्शन तो करेगा ना। यही नहीं, अंकित आचार्य ने रिया के उस क्लेम को भी गलत बता दिया है जिसके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत अपने फादर से बात नहीं करते थे।
भैया के साथ रहता था, वो अपने पापा से दीदी से बात करते रहते थे। हाँ, अपने दीदी से पापा से बात करते रहते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे। बट अब मालूम नहीं क्या रिलेशन है, जब से ये आई है तब से मतलब 50-50 तीन चेंज करी जा रही है, फैमिली से दूर रखा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ना, अब जब फैमिली वहाँ से पापा अगर कॉल करते हैं उनको, तो जब स्विच ऑफ होता है तो पापा को चिंता हो जाती है ना कि मेरा बेटा कैसा है, अभी फ़ोन नहीं उठा रहा, स्विच ऑफ कैसे हो गया, तो उनको टेंशन हो जाता है। तो ये सिम चेंज कराने का मकसद किसका था? यही का था, क्यों कर रही थी? यही कर रही थी। तो फैमिली ऑटोमेटिक गुस्सा हो जाएंगे, झगड़ा लगाने का काम कर रही है ये। आइए आलतू फालतू आगे ये चैनल में क्या बकवास की जा रही है कि मुझसे ये दूर कर रही है, फैमिली दूर, ये कुछ नहीं है, बकवास है। मैंने कल उनका टोटल इंटरव्यू देखा, पूरा झूठ पे झूठ बोले, मैं पूरा पॉइंट पे पॉइंट लिखा हूँ। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर से डिफरेंसेस और केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत की शुरू हुई हैबिट्स के क्लेम को भी अंकिता आचार्य ने सरासर झूठ करार दे दिया है। अब देखिए, अब प्रियंका दीदी को वो पसंद नहीं थी, अब फिर क्योंकि वो हरकतें वैसे करती थी होगी, ड्रग्स चाय में मिलाती होगी, तो उनको मालूम चल गया कि ऐसा ऐसा बात है, तो इससे अच्छा वो बोले कि आप चले जाओ, बट वो अटैच में थी सुशांत भैया के। तो मतलब उनका झूठ इतना पकड़ा है। अब देखिए ना, पहले मैं बोली कि ऊंचाई से डर लगता है उनको, ये करते हैं, दवाई करते हैं, ये सब तो दवाई यूज नहीं करते थे, बोलते हैं केदारनाथ से स्टार्ट किया, केदारनाथ में मैं था। आपको बता दें, अंकिता आचार्य अक्टूबर 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही थे। ऐसे में उनके क्लेम्स और रिया के क्लेम्स हैं बिल्कुल अलग। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत के कजिन ब्रदर नीरज ने भी रिया के उस क्लेम को निशाना बनाया है जिसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत अपने डैड से नहीं मिलते थे। बिल्कुल कोई डिफरेंसेस नहीं थी। सुशांत को मौत के घाट तक पहुंचाने के बाद अब उसका चल रहा है कि सुशांत को बदनाम भी किया जाए, और वो कह रही है कि सुशांत के फादर 5 साल से मिले नहीं सुशांत, और पिछले ही साल सुशांत आया 4 दिन का प्रोग्राम लेकर के, मैं उसके फादर मेरे बच्चे सब लोग, हम लोग यहाँ से फैमिली साथ में गए हैं, सहरसा से, पटना से सहरसा गए, वहाँ रुके साथ में, फिर वहाँ से पूर्णिया गए, वहाँ रुके साथ में, फिर वहाँ से खगड़िया गए। यही नहीं, नीरज ने रिया के इंटरव्यू पर रेज किए कुछ सीरियस क्वेश्चंस। देखिए, उनको पता लग गया था कि सीबीआई आज पूछताछ करने वाली है, तो जिस तरह से मीडिया में वो घिरते नज़र आ रही थी, तो मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए जिनको मैनेज करके सवाल भी उन्हीं का, जवाब भी उन्हीं का, इस तरह से एक प्लांटेड इंटरव्यू है। जैसे प्लांटेड मर्डर है वैसे ये प्लांटेड इंटरव्यू है। और इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात वो कहती है कि सुशांत से प्यार करते थे, एक छोटा सुशांत हम चाहते थे। जो आदमी प्यार करेगा वो उसके मर्डर के बाद इतना मुस्कुराएगा, ये स्पष्ट कर रहा है कि वो क्या प्यार करते थे। हम लोग के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं आ रही, और आप लगातार मुस्कुरा करके इंटरव्यू दे रहे हैं और मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जब नेक्स्ट डे आपका सीबीआई से पूछताछ जांच होने वाला है, तो ये चीज़ें स्पष्ट है कि उनके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ बड़े लोग लगे हुए हैं कि जो हर कुछ उसके इशारे पे ये हो रहा है। और जिस तरह से एक हम तो ये कह रहे हैं कि विस्कन्या ग्रुप में जिस तरह उसने डसने का काम किया, और उस डसने में जो सफलता मिली है, उस सफलता का मुस्कुराहट उसके चेहरे पे दिख रहा था। इंटरव्यू तो स्पष्ट है। रिया के इंटरव्यू के बाद सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली और फ्रेंड्स उनके हर एक दावे को गलत बता रहे हैं और इसे रिया का एक और स्टंट बता रहे हैं। Coming up on the show, रिया के किन क्लेम्स पर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने दिए सर्टेन क्लैरिफिकेशंस। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने किया रिएक्ट ऑन रियाज रीसेंट इंटरव्यू, एंड अंकिता ने रिया की स्टेटमेंट्स पर दिए सर्टेन क्लैरिफिकेशंस। रिसेंटली रिया ने अपने एक इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का नाम मेंशन किया, जिसके बाद अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट पोस्ट करके रिया के उस क्लेम को गलत बताया है जिसमें रिया ने कहा था that Sushant Singh Rajput had first experienced depression in 2013. Ankita Lokhande said, "First of all, from beginning till the end, me and Sushant were together about 23rd February 2016. He never had any conditions of depression and had visited any psychiatrist. He was totally fine." इसके साथ ही अंकिता लोखंडे ने ये भी कहा
जबकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो सुशांत के साथ सेपरेशन के बाद उनके साथ टच में थी। अंकिता लोखंडे said, "We saw dreams together for his success, and I prayed and he succeeded. This is all I have said. I clearly mentioned if any of the questions were being asked to me about Riya. My replies were honest that I really don't know her and about their relationship as I was hardly bothered. I only got bothered when someone lost his life. And if I was questioned about the time when we were together, I will speak honestly and reveal the truth." अपनी स्टेटमेंट में अंकिता लोखंडे ने रिया के उस क्लेम पर भी क्लैरिफिकेशन दिया है जिसमें रिया ने कहा था that the flat अंकिता लोखंडे is living in was paid for by सुशांत सिंह राजपूत। दरअसल रिया ने एलिगेशन लगाया कि अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहती हैं और अगर वो सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंसेस हैंडल कर रही होती तो सबसे पहले वो अंकिता लोखंडे के फ्लैट के दिए गए पैसे रोकती, जिस पर अंकिता लोखंडे ने कहा, "About the flat I have already cleared and family has no different opinion opposite mine. So I still sticking on grounds of truth and accept that I have been standing on the family's side, not Riya. In family's knowledge and understanding, she is the one who persuaded him towards his end." आपको बता दें कि इससे पहले अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर अपने फ्लैट के पेमेंट्स की बैंक स्टेटमेंट की कुछ कॉपीज शेयर की थी। तब से रिपोर्ट्स आई थी that सुशांत सिंह राजपूत was the one who had paid for it. Well, रिया ने अपने इंटरव्यूज में अपने ऊपर लगे एलिगेशंस का जवाब दिया और लगभग सभी आरोप गलत बताए हैं। अब देखना होगा कौन कौन रिया की स्टेटमेंट पर किस तरह रिएक्ट करता है। आलिया और रणबीर कपूर नहीं कर रहे 2020 के एंड में शादी। रिपोर्टेडली रणबीर कपूर और आलिया की मैरिज पुश हो गई है नेक्स्ट ईयर यानी 2021 के लिए। क्या पैंडेमिक के हालात को देखते हुए भट्ट और कपूर ने लिया है ये डिसीजन या फिर इस शादी के पुश होने के पीछे है कोई और वजह? वेल, रणबीर कपूर और आलिया से जुड़े एक सोर्स ने अब रिवील कर दिया है आखिर क्यों इन दोनों सेलेब्स ने मिलकर लिया ये बड़ा डिसीजन। सोर्स का कहना है रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट have decided to take the plunge next year and skip 2020. It is not just the pandemic but even professional assignments are expected to keep the couple busy in the coming months, pushing the wedding to 2021. Alia had even approached Sabyasachi to design a lehenga for her wedding and now that has been put on hold. वैसे रणबीर कपूर और आलिया की शादी को लेकर खबर लास्ट ईयर एंड से ही आ रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि ऋषि कपूर की आखिरी विश भी यही थी कि रणबीर कपूर और आलिया की शादी हो जाए और दोनों फैमिलीज इसकी तैयारी भी कर रही थी। लेकिन फिर ऋषि कपूर जी की सैड डिमाइस के बाद रिपोर्टेडली मैरिज प्लान को होल्ड पर डाल दिया गया था। वैसे पैंडेमिक के हालात की वजह से रणबीर कपूर और आलिया की ही नहीं बल्कि 2 और बॉलीवुड शादीज पुश हो गई हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। रिपोर्टेडली वरुण धवन और नताशा दलाल की भी शादी इस साल होने वाली थी। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ये दोनों लव बर्ड्स थाईलैंड में शादी के बंधन में बंध सकते हैं, लेकिन फिर खबर आई कि पैंडेमिक ने धवन और दलाल फैमिली के प्लान्स पर पानी फेर दिया और अब शादी नेक्स्ट ईयर तक के लिए पुश कर दी गई है। वैसे ये बात जरूर है कि वरुण अब नताशा के साथ अपने रिश्ते को हाइड नहीं करते। ऐसे में जब वो करेंगे शादी की डेट फिक्स तो वो अपने फैंस को खुद ही जरूर बताएंगे। वैसे ऋचा चड्ढा और अली फजल ने इसी साल शादी की प्लानिंग कर ली थी और उनकी शादी की तैयारी पूरी भी हो चुकी थी, लेकिन फिर पैंडेमिक ने प्ले किया स्पॉइल स्पॉट और ये बॉलीवुड वेडिंग भी आगे पुश हो गई। साथ ही अली फजल की मॉम की डिमाइस की वजह से भी अब ये प्लान आगे की तरफ पुश हो चुका है और खुद ऋचा चड्ढा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, "Yes, it is unlikely that we will get married this year because the pandemic is far from over. We would not like to endanger anyone due to our celebration. It is only wise to wait for the vaccine." 2020 बॉलीवुड के लिए डेफिनेटली बन गया है a year to forget.